हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग दान पुण्य के काम करते हैं। अक्सर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं कई बार अनाथ आश्रमों में जाके सिर्फ उन बच्चों की हंसी देखने के लिए, उनको खुशी मिलने के लिए मैं भी कई बार दान कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत कम बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसी रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगी जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि असली दान क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण यानी कि कर्ण को दान वीर कहा जाता है। अक्सर कर्ण को दान वीर क्यों कहा जाता है? और दूसरी बार देखा जाए तो अर्जुन यानी कि पांडवों के जो भाई थे अर्जुन, वो भी बहुत दान पुण्य करते थे। लेकिन अर्जुन और कर्ण को अगर कंपेयर करें तो कर्ण को क्यों दानवीर कहा जाता था, अर्जुन को क्यों नहीं, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो उससे पहले दान क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ी शहर में एक बड़ा सा राजा रहता था जो बहुत दिल का दयालु था। यानी कि वो हमेशा अपने राज्य के दरबार के सामने एक भंडारा रखता था और हमेशा हर दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों को खाना खिलाता था। जो भी भूखा इंसान आता था उनको खाना खिलाता था। वो हमेशा कहता था कि जिसको खाने की जरूरत है वो मेरे दरबार पे आके खाना खा सकता है, इसकी कोई सीमित नहीं है। ऐसा सुनकर एक बहुत ज्यादा भूखा व्यक्ति जो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, वो राजा के दरबार के सामने आके खड़ा हो गया। और जब खाने के वक्त आ गया और खाने से पहले हमेशा राजा प्रार्थना करते थे, और खाने के वक्त में जब बैठ गए सब खाने के लिए, तभी राजा हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बुलाने लगे, हे ईश्वर, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। हे ईश्वर, धन्यवाद आपको कि आप अन्नदाता हो और आपकी वजह से मुझे आज अन्न मिला। राजा ये लाइन दोहराते थे। फिर उन्हें देख के सारे जो भूखे इंसान जो खाना खाने के लिए बैठते थे, वो राजा को देख के ये लाइन दोहराते थे। 2 बार ये लाइन रोज दोहराते थे राजा जब दोहराए, हे ईश्वर, धन्यवाद आपका कि आप हमारे अन्नदाता है और आपके वजह से मुझे आज खाना मिला। ये गाना गाने के बाद हर एक इंसान जो वहां पे मौजूद थे वो गाना गाते थे, लेकिन राजा का नजर एक भूखा इंसान पर पड़ा जो 2 दिन से भूखा था, जो खाना खाने के लिए आया था। वो ये नाम उच्चारण ही नहीं कर रहा था। 2 बार जब उसने गाना ही नहीं गाया, तब राजा उनके पास गए और पूछे, हे भिक्षुक, तुमने तो गाना ही नहीं गाया, यानी कि तुमने भगवान को प्रार्थना ही नहीं किया, और तुम अगर भगवान को धन्यवाद अर्पित नहीं करोगे तो तुम ये खाना भी नहीं खा सकते हो। जब तक तुम ये लाइन नहीं गाते हो तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। तभी इंसान ने बताया कि मैं क्यों धन्यवाद करूं, तुमने मुझे खाना दिया, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। तो उस राजा ने कहा कि हे मूर्ख, जब तक तुम भगवान का धन्यवाद नहीं करोगे तुम इस अन्न का स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। तो इस इंसान ने कहा, भगवान कौन है? तो इस राजा ने पूछा, तुम भगवान को नहीं जानते हो? तभी उस इंसान ने कहा, मेरी पत्नी भगवान पर विश्वास करती थी, लेकिन मैं नहीं। बचपन से मैं सिर्फ जो मिला मैं वही खाता हूँ, मैं कोई भगवान पर भरोसा नहीं करता, तो मैं बचपन से ही नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं जानता। तभी उस राजा कहते हैं कि जब तक तुम नहीं बोलते हो उस मंत्र का उच्चारण, तब तक तुम ये खाना नहीं खा सकते हो। ऐसा कहकर उस भिक्षु को विदा दे देते हैं और उस भिक्षुक वो खाना ना खाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद ही जब राजा वो खाना खत्म कर जब सोने के लिए जाते हैं, उस रात में उनको सपना आता है और उस सपने में भगवान आते हैं। तभी वो राजा खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान, मैं तो हमेशा दान पुण्य का काम करता हूँ, ऐसे कि मैं बहुत सारे भिक्षुक लोगों को भी खाना खिलाता हूँ। तो फिर उस राजा ने भगवान को यह भी कहा, भगवान, आज एक नास्तिक व्यक्ति आया था जिसको मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलने पर भी उसने मंत्र उच्चारण नहीं किया, इसलिए मैं उसको खाना नहीं दे पाया भगवान। तभी भगवान ने कहा उस राजा को कि तुम कौन होते हो उसको जज करने वाले? जब तक उसके जन्म से लेकर अभी तक मैं उसको खाना देते आ रहा हूं, लेकिन उसको कोई शर्त नहीं रखा है मैंने। तो तुम कौन होते हुए हो उसको एक दिवाला खाना खिलाने के लिए शर्त रखे हो? तो भगवान उसी वक्त राजा को समझाते हैं, दान उसको नहीं कहते हैं जिसमें शर्त इंक्लूड है। अगर शर्त किसी चीज में अगर जिंदा है तो वो खाना दान कहलाने के लायक भी नहीं है। जब तक मैं जन्म से उसको पालता पोसता हूं, मैंने तो कोई शर्त नहीं रखा, तो तुम एक बार खिलाने के लिए शर्त कैसे रख सकते हो? तो भगवान ने पूर्ण तरह से समझाया कि जिसमें दान का
नाम लगता है उसमें शर्त नहीं रह सकता, और जिसमें शर्त रहता है उसको दान नहीं कह सकते हैं। तब से उस राजा ने अपनी भूल को समझ पाया और भगवान से माफी मांगा और बोला, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। दोस्तों अभी मैं बताती हूँ कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच में फर्क क्या है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे भगवान, कर्ण को सब लोग दानवीर कर्ण कहते हैं, लेकिन भगवान मैं भी तो दान करता हूँ, मुझे लोग दानवीर क्यों नहीं कहते हैं? मैं भी तो लोगों को दान करने में बहुत खुश होता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिए। उनके सामने एक बहुत बड़े 2 पर्वत थे। भगवान श्री कृष्ण उन पर्वत को सोने में बदल दिए और अर्जुन से कहे, हे अर्जुन, तुम जाके इस सोने के 2 पर्वत को गांव में जाकर गांव के सभी लोगों में बांट दो ताकि वो लोग खुश हो जाए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेते हुए कहा, जी प्रभु। फिर वो गांव में जाकर सभी लोगों को बोले कि आप सब लोग आके लाइन में खड़े हो जाइए, मैं आपको अभी दान करने वाला हूं। तो सारे के सारे लोग आके लाइन में खड़े हो गए अर्जुन के सामने। तो अर्जुन पर्वत को खोदकर एक एक गिन गिन कर लोगों को दान करने लगे। तो सोने का दान देकर सब लोग बहुत चकित होकर खुश हो गए और अर्जुन का जय जयकार करने लगे और धन्यवाद भी अर्पण करने लगे कि हे महावीर, धन्यवाद आपको कि आपने हमें सोना दिया। ये कहकर हमेशा हमेशा के लिए अर्जुन का जय जयकार होने लगा। फिर जब लोगों को लगा कि सोने यहाँ पर बढ़ता है तो 1 दिन 2 दिन ऐसे करके रोज आने लगे अर्जुन से सोना लेने के लिए। फिर जब दूसरे दिन लोगों ने आए, फिर अर्जुन बोले कि लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपको सोना देता हूँ। फिर ऐसे ही लाइन में लोगों के पास सोना बढ़ता गया। फिर लोग वापस घर जाते गए। फिर तीसरे दिन, फिर 14 दिन, ऐसे कर 7 दिन हो गया। फिर देखने को लगा कि पर्वत तो खत्म ही नहीं होता, वो सोना जितना भी खोदो वो बढ़ता ही जा रहा है। तभी वो बहुत थक कर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए बोले, हे भगवान, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, मैं अभी सोना नहीं बांट सकता। हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए वक्त दे दीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें सच में विश्राम करने की जरूरत है, तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। उसी एग्जाम्पल को भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, जिनका नाम था कौंतेय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौंतेय को बुलाया और उसी बात भगवान ने कर्ण से कहा कि जाओ कर्ण, तुम इस 2 पर्वत सोने को लेकर गांव वालों में बांट दो। तभी कर्ण जाते हैं गांव में और गांव वाले को इकट्ठा कर बोलते हैं, ये सारे दोनों के दोनों पर्वत आप लोगों का है, तो आप लोग खुद जितना चाहो उतना काट कर ले सकते हो। ये कहकर कर्ण वापस चले जाते हैं। तो इसके बाद गांव वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सारे के सारे जितना पसंद है उतना सोना खोद के ले जाते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत चकित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, मुझे आज समझ आया कि आप दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं। हे भगवान, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया जो कर्ण को समझ में आया। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हें मैंने सोना बांटने के लिए कहा था, तुम जब गांव वालों के सामने गए थे, तभी तुम्हें खुद सोने को लेकर लोभ हो गया था और तुम गांव वालों को इसलिए लाइन में खड़े होने के लिए कहा कि तुम रोज अपने का जय जयकार सुनना पसंद करे थे ताकि लोग रोज ले और तुम्हारा जय जयकार करे। लेकिन कर्ण को कोई जय जयकार नहीं चाहिए था। वो सीधे गए और गांव वालों में सोना बांट कर आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि दान करना सिर्फ हृदय से करना होता है। दान करने में कोई लोभ, कोई प्राय, कोई प्राप्त करने की आशा या कोई जय जयकार सुनने की लोभ होना नहीं चाहिए। उसको पुण्य दान नहीं कहते हैं, वो दान में गिन ही नहीं जाएगा पार्थ। जिस दान में कोई भी शर्त ना हो, कोई भी लोभ ना हो, कोई प्राप्त करने की आशा ना हो, उसको ही दान कहते हैं। उसके बाद पार्थ को समझ में आ गया, यानी कि अर्जुन जी को समझ में आ गया कि असली दान क्या होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी दान कहे, सबसे बड़ा दानवीर तो कर्ण ही है, उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दानवीर तो कोई भी बन सकता है जिसके मन में कोई भी आशा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो मन से तसल्ली के लिए या दूसरे की भूख को मिटाने के लिए। दान उसी को कहते हैं कि दूसरे को भूख मिटा जा सकता है, किसी के मुंह में हंसी ला जा सकता है, जो शीत में तड़प तड़ापता हो उसको गर्मी का कपड़े दे सकते हैं,
जिसको कुछ खुशहाली का मौसम दे सकते हैं, उसको कहते हैं दान। तो कैसा लगा आपको स्टोरी, आज का सीख आप मुझे बता सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का श्लोक है, तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वबंधु अवस्थिता कृपया पर्याविष्टो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अर्जुन जब युद्ध के क्षेत्र में सबके सामने पहुंच चुके थे, तब वो इतना नर्वस हो चुके थे कि अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही रिलेटिव्स और अपने ही सारे लोगों को देखकर और अपने ही सैन्य को उसी पोजीशन पर देखकर बहुत एस्टोनिश यानी कि सरप्राइज हो गए थे। और सरप्राइज होने के बाद युद्ध करने के लिए अनिच्छा प्रकाश कर रहे थे। और वो इसको प्रकाश करने के लिए जो शब्द बोले वो आपको नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा। इस श्लोक में बस यही लिखाया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर ही युद्ध लड़ने में अनिच्छा प्रकाश किए थे और वो बोले बिना रह ही नहीं सके भगवान श्री कृष्ण को, जो खुद के ही सारथी थे। तो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो? You can comment me. I'll be back with my next video. So stay tuned. Don't forget to share, subscribe and like my channel if you like it. Hare Krishna.